हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सब लोग घर पर सुरक्षित और मंगल में होंगे। बच्चों, आज आपके लिए लेकर आए हैं माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के अंतर्गत क्लास 11th में भ्रमर गीत जो कि सूरदास द्वारा रचित रचना है। इसके 3 जो पद थे वो पढ़ाए जा चुके हैं। एक आगे का पद मैं आज आपको पढ़ाता हूँ। जिन बच्चों ने अभी तक बुक अपनी ओपन नहीं की, अपनी बुक ओपन कर लें। शुरू करते हैं बच्चों। उधो जोग जोग हम नाही, अबला सार ज्ञान कह जाने, कैसे ध्यान धराही, तेई मूंदन नैन कहत हो, हरि मूर्ति जिन माही। ऐसी कथा कपट की मधुकर, हमते सुनी न जाही। स्त्रवन चीर सीर जटा बधाबहु, ये दुख कौन समाही। चंदन तजी अंग भस्म बतावत, विरह अनल अतिदाही। जोगी भ्रमत जाही लगी भूले, सो तो है अपमाही। सूर श्याम ते न्यारी नैपल छिन, जो घटते पर चाही। तो इस प्रकार से ये पहला आज का पद है। प्रस्तुत पद में जो गोपिकाएं हैं वह उद्धव से कहती हैं कि उद्धव जोग जोग हम नाही, कि हे उद्धव हमसे ये है योग योग, जोग जोग का मतलब योग योग हम ये हमारे लिए नहीं है। अबला, हम तो अबला हैं, अबला नारी हैं। सार ज्ञान कहाँ जाने, हमें किसी बात के सार के ज्ञान कहाँ आता है। कैसे ध्यान धराएं, और कैसे हम अपने ध्यान को स्थिर करें। तेई मूंदन नैन कहत हो, और उसके ऊपर तुम हमसे अपने आंखें बंद करने के लिए कहते हो। हरि मूरत जिन माही, जिसमें हमारे ईश्वर श्री कृष्ण हमारे भगवान की मूरत समाई हुई है। ऐसी कथा कपट की मधुकर, तुम्हारी तो कथा हमें ऐसी प्रतीत होती है जो कि कपट भरी हुई है। हमते सुनी ना जाही, जो हमसे सुनी नहीं जा सकती है। स्वेवन चीर का मतलब होता है कानों को चिरवा लेना। सिर जटा पदा बाहु, और सर पे जो है जटाएं बांध लेना। ये दुख कौन समाही, ये दुख हम और कहाँ तक सह सकते हैं। चंदन तजी अंग भस्म बतावत, और चंदन जो कि शीतलता का प्रतीक होता है। तजी अंग भस्म बतावत, कहते हो कि तुम उसके जो है अपने शरीर पर उसका लेप कर लीजिए, उसकी भस्म का लेप कर लीजिए। विरह अर्थात जो हमारी विरह अग्नि है, जो हमें श्री कृष्ण छोड़कर चले गए हैं, उस विरह की जो अग्नि आग है अतिदायी, वो तो वही हमारे लिए इतनी अतिदायी, इतनी ज़्यादा हानिकारक है, और तुम ऊपर से हमें चंदन की भस्म लपेटने के लिए कहते हो। जोगी भ्रमत जाही लागी भूले, सो तो है अपमाही। सूर श्याम ते न्यारी नैपल छिन, जो घटते पर छाही। और इसी प्रकार से यहाँ पर गोपिकाएं कहती हैं कि हम अपने सूर्य अर्थात सूरदास के प्रभु श्याम के बगैर एक पल भी जो है उनसे अलग नहीं रह सकते हैं। जिस तरह से शरीर से परछाई अलग नहीं हो सकती, उसी तरह से हमारी आत्मा भी उनसे अलग, हमारा शरीर भी उनसे अलग नहीं हो सकता है। अब अगले पद की बात करते हैं बच्चों। ये मैं आपको अपने शाब्दिक अर्थ में इसका अर्थ बता के चल रहा हूँ। लड़काई को प्रेम कहो अली, कैसे छूटत, कहा कहो ब्रजनाथ चरित्र, अंतर्गति लूटत। वह चितवनी वह चाल मनोहर, वह मुस्कानी मंद धुनी गावनी। नटवर भेष नंद नंदन को यह विनोद, वह बन ते आवनी। चरण कमल की सोहत करती हो, यह संदेश मोहि विस्मत लागत। सूरदास पल मोहिना बिरसी, मोहन मूरत सोवत जागत।
यहाँ पर जो गोपिकाएं हैं वो उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, लड़काई को प्रेम कहाँ आली कैसे छूटत, कि हे सखी बताओ, हे सखा बताओ कि बचपन का प्रेम किस तरह से छूट सकता है। अर्थात बचपन का प्रेम कभी भी छूटे से नहीं छूटता, ना ही भुलाया जाता। कहाँ कहो ब्रजनाथ चरित्र, हे प्रभु को जानने वाले, ब्रज के नाथ को जानने वाले अंतर्गति लूटत, उन्होंने तो हमें अंतर आत्मा में हमारे विलीन हो गए हैं, हमारी अंतर्गति जो है उसको उन्होंने अपने बस में कर लिया है। वह चितवनी वह चाल मनोहर, उनकी वो जो छवि है वो कितनी चितवनी है और जो उनका चलना है वो कितना मनोहर है। वह मुस्कानी मंद धुनि गावनी, और वह मुस्कुराते हुए मंद मंद ध्वनि में गाना। नटवर भेष नंद नंदन को यह विनोद, और कितना सुंदर नटवर का मतलब यहाँ पर जो है, जो भगवान शिव ने नटवर का रूप धारण किया था वही रूप जो है नंद के नंदन अर्थात श्री कृष्ण जी ने धारण कर रखा है, जो कि बहुत ही आनंदित है। वह बन ते आवनी, और उस रूप को बनाकर वह वन से आते हैं। चरण कमल की सोहत करित हो, यह संदेश मोहि विष मत लागत, और तुम हमें जो है चरण कमल की बातें बताते हो, हमें तो तुम्हारा यह संदेश जो है विश्व के समान लगता है। कौन सा? अर्थात योग का संदेश जो है वो विश्व के समान लगता है, जहर के समान लगता है। सूरदास पल मोही ना विरसती, और यहाँ पर कहती हैं कि सूरदास की जो मोही सूरत है वो हमसे भुलाई नहीं जाती। मोहन मूर्ति, जो उनकी मोहन मूर्ति है वो हमारे हमेशा ध्यान में बनी रहती है। सोवत जागत, जब भी हम सोते हैं या जागते हैं, अर्थात सोते जागते भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति हमारे दिमाग में बनी ही रहती है। तो बच्चों ये था आपका दूसरा पद। अब तीसरे पद की बात करते हैं। कहत करत परदेसी की बात, मंदिर अरद अवधि बधी हमसो, हरि आहार चली जात। शशि रिपु बरस सूर रिपु जुग बर, हर रिपु किन्हे घात। मग पंचक ले गयो साबरो, ताते अति कुल्हात। नखत वेद गिरह जोरी, अर्ध करी सोई बनत अब खात। सूरदास बस भई विरह के, कर मीजे पछतात। उपरोक्त जो पद है बहुत ही इसमें जो है संभावनाओं को लिया गया है, कई सारी बातों को उसमें बड़ी ही चतुराई के साथ कहने का प्रयास किया है सूरदास जी ने। कहत करत परदेसी की बात की, हे उद्धव तुम तो परदेसी जैसी बातें करते हो। मंदिर अरद अवधि बरी हमसो, हमसो हरि आहार चली जात, के जिस प्रकार से मैं यहाँ पर आपको मीनिंग बता के चलता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा अलग हटके है। मंदिर अरद का मतलब होता है घर या घर का आधा भाग, और अवधि बधी का मतलब होता है समय की कहकर, और हरि आहार का मतलब होता है सिंह का भोजन अर्थात मांस। तो यहाँ पर इसका अर्थ निकलता है मंदिर अरद अर्धी बदी हमसो, कि हमें जो है घर की आधे समय की बात बताकर, और हरि आहार चीर जात अर्थात जिस तरह से एक शिंग जो है हमारे किसी के मांस को खा जाता है, सब खत्म करके चिर फाड़ के खा जाता है, उसी तरह का तुम हमें संदेश देते हो। शशि रिपु बरस, शशि रिपु बरस का मतलब होता है चंद्रमा का शत्रु। चंद्रमा का शत्रु होता है दिन, क्योंकि चंद्रमा रात में निकलता है इसलिए चंद्रमा का शत्रु हो गया दिन। और सूर्य रिपु जगुबार, सूर्य रिपु का अर्थ हो गया दिन अर्थात सूर्य का शत्रु। सूर्य का शत्रु कौन होता है? रात। बर माने बलपूर्वक। फिर इसके बाद एक चीज और आती है इसमें, हर रिपु किन्हे घात, और हर रिपु का मतलब होता है भगवान शिव का शत्रु अर्थात कामदेव। तो जिस तरह से यहाँ पर ये उपाय वो दी गई हैं, कई सारी उक्तियाँ दी हुई हैं इसके माध्यम से, कि जिस तरह से
चंद्रमा का शत्रु दिन होता है, सूर्य का शत्रु रात होता है और शिव का शत्रु कामदेव होता है। उसी प्रकार से मध्य पंचक ले गयो साबरो, हमें तो मध्य माघ के पंचम में ही हमें जो है हमारे सब कुछ जितनी भी हमारी आशाएं थी, जितनी भी हमारी उपेक्षाएं थी, वो सब ले गए हैं। ताते अतिकुलात, और जिसके दुख से हम बहुत ज़्यादा दुखी हैं। नखत माने नक्षत्र जिनकी संख्या होती है 27, उसके बाद वेद जिनकी संख्या है 4, ग्रह जिनकी संख्या है 9, और अर्धकरी जोरी अर्धकरी, अगर इन सबको जोड़ दिया जाए और उसका आधा किया जाए तो क्या बनता है? सोई बनत अब खाद। अगर नखत यानी कि नक्षत्र 27 हैं, वेद 4 हैं, 4 जोड़ दिए जाएं, 27 4 कितने हो जाएंगे? 31, और 9 ग्रह हैं तो कितने हो गए? 40। 40 को अगर आधा कर दिया जाए तो यहाँ हो जाएंगे 20। 20 का मतलब होता है विश्व, यहाँ पर विश्व, तो हम तो अब केवल जो है उस विश्व को ही बनाते हैं और खाते हैं, अर्थात हमारी जिंदगी तो विश्व के समान हो गई, विश्व पर ही हम निर्भर हैं। सूरदास सब भई विरह के वे, हे सूरदास जी, सूरदास के जो प्रभु से कहते हैं कि हम सब लोग तो जो है विरह अर्थात विरह की अग्नि के ही हो गए हैं, कर बीजे पश्चात, और अब यह सोच सोच कर हम बहुत पछताते हैं। तो इस प्रकार से ये वाला जो पद है ये भी आपका समाप्त होता है। जो बाकी शेष पद हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाए जाएंगे। तो जब तक के लिए हैव ए नाइस डे। इन पदों को बच्चों एक काम और आपको करना है, जो पढ़ाए हैं इनकी आपको व्याख्या स्वयं लिखनी है, संदर्भ सहित व्याख्या। संदर्भ आपको पता ही है कि प्रस्तुत कविता भ्रमर गीत से ली गई है। इसके जो कवि हैं वो सूरदास जी हैं, और उसके अलावा मैंने व्याख्या आपको बताई है, उस व्याख्या को आप उसी तरह से लिखेंगे। उसके बाद में आती है आपके काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य में आप रस, छंद, अलंकार की उपाधि यहाँ पर देंगे। रस लगभग सभी में शांत रस है, और छंद जो है यहाँ का भ्रमर गीत है, पद हैं यहाँ पर, और इसके अलावा जो भाषा है वो आपकी ब्रज भाषा है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए हैव अ नाइस डे।